हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मलिक चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। करमचंद गांधी दीवान पोरबंदर के, राजकोट के, बंकानेर के, उपरोक्त सभी राज्यों के। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी राज्यों के। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? श्यामलदास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामलदास कॉलेज भावनगर। गांधी जी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। इसके उपरांत इन्होंने भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। दक्षिण भारत में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण भारत में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, जो गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना भी की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़, एसेक्स इंग्लैंड, डरबन दक्षिण भारत या कंपाला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी ने वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। तो दोस्तों डरबन में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एम के गांधी समर्थक थे मार्क्सवादी समाजवाद के, श्रेणी समाजवाद के, आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी के विचार में आदर्शवाद की बजाय व्यावहारिक आदर्शवाद पर अधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से कभी गुरेज नहीं किया। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? छुआछूत की समाप्ति तथा नसबंदी, सत्य एवं अहिंसा, खादी एवं चरखा, सही लक्ष्य तथा सही उपाय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य का युगल सिद्धांत है। इसको याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता या आत्म विलीनीकरण। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं। मेरे समाजवाद का अर्थ है सूर्योदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की झलक भी
मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समय को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार करना, धरना करना, उपवास करना या हड़ताल करना? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़ताल करना। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि गांधी जी ने कभी भी किसी से लड़ाई करने या उसको पराजित करने के विचार नहीं रखे। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण, नसबंदी, निरोध या लूप? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म नियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्म नियंत्रण को बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? 20 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष या 15 वर्ष? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष तक रहे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत वापस लौटे थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1915। 1915 में भारत जनवरी में वापस लौटे थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? जोहान्सबर्ग, पीटरमारिट्सबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटरमारिट्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंक दिया गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, राजकोट या वर्धा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? स्वाध्याय आश्रम, हरिजन आश्रम, सत्याग्रह आश्रम या स्वराज आश्रम? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सत्याग्रह आश्रम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? साबरमती,
फिनिक्स, वर्धा या सदाकत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिनिक्स। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या पुणे में? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा का कार्य भी किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पूर्ण उद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का क्या तात्पर्य था? धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? नैतिकता, धर्म, मानवता या सत्ता? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्ता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मणिलाल गांधी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में कौन सा भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सवर्ण या अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रोलेट सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण। महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण, बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज्य को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए।
गांधी जी द्वारा दक्षिण भारत में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम से नाम दिया गया। गांधी जी द्वारा दक्षिण भारत में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, खनिज संसाधनों का स्रोत समझता था। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? चंपारण, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, असहयोग आंदोलन। नीचे कूट दिया गया है दोस्तों, तो कूट के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो चलिए देख लेते हैं। चंपारण हमारा हुआ था 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी 1918 में हुआ था। उसके बाद खेड़ा हुआ था मार्च 1918 में। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक हुआ था। तो 1920 से 22 तक। तो दोस्तों क्रम से ये लगा हुआ है, पहले सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा और असहयोग आंदोलन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3 4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें